आज बात सिर्फ एक नाम की नहीं, एक सोच की है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब का कद इसलिए ऊंचा था क्योंकि उनकी विचारधारा, देश के लिए उनका योगदान अद्वितीय था। वे भारत के संविधान निर्माता हैं, एक महान अर्थशास्त्री थे और समानता, न्याय और मानव अधिकारों की आवाज थे, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। यही वजह है कि कई देशों में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज माना गया और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें सम्मान मिला। हाल ही में बाबा साहेब की तस्वीर जलाने की घटना सामने आई थी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि मनुवादी मानसिकता के लोगों को बाबा साहेब की विचारधारा से कितनी नफरत है। और सच यही है कि अगर कोई उनके पोस्टर या तस्वीर जला देता है तो इससे बाबा साहब का कद जरा भी कम नहीं होता, क्योंकि तस्वीरें जलाई जा सकती हैं, विचार नहीं। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद गिरिराज नाम के एक शख्स को मध्य प्रदेश पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह शख्स अनिल मिश्रा का करीबी है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। ग्वालियर में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने का वीडियो सामने आने के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा भी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने अनिल मिश्रा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ आरोपी अभी भी फरार है। इन्हीं में से एक आरोपी गिरिराज को अब मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरिराज अनिल मिश्रा का करीबी है और सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीरें मौजूद हैं। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ये जांच कर रही है कि गिरिराज भी उसी विचारधारा से प्रभावित था जिससे अनिल मिश्रा जुड़ा हुआ है, जबकि पूरे मामले में जांच जारी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाए जाने की घटना को लेकर नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो भीम आर्मी और उससे जुड़े संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस बयान के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया और मामले को लेकर राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। आजकल लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। कहीं उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है या खंडित किया जा रहा है, तो कहीं उनके पोस्टर जलाकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसके अलावा समाज में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। ये बातें केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि भारत के लोकतंत्र और समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति भी खतरा पैदा करती है। ऐसे मामलों से ये साफ होता है कि अज्ञानता, असंवेदनशीलता और जातिवादी मानसिकता समाज में अभी भी व्याप्त है। मनुवादी या कट्टरपंथी लोग शायद ये भूल जाते हैं कि संविधान ने ही उन्हें यह अधिकार दिया कि वे अपने विचार, धर्म और इच्छाओं को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। यही वो मूल सिद्धांत है जिसे बाबा साहब ने सुनिश्चित किया था, सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देकर। संविधान ने भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की कोशिश की और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। इसका अपमान करना केवल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की अवहेलना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। ऐसी घटनाओं से कई सवाल उठते हैं। आखिर क्यों उनके योगदान और आदर्शों का सम्मान नहीं किया जा रहा है? क्या इसके पीछे जातिवादी सोच या सामाजिक असमानता की मानसिकता काम कर रही है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि मौजूदा सरकार भी जब सत्ता में आती है तब बाबा साहब के ही संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आती है। तो फिर सरकार ऐसे मुद्दों पर क्यों खामोश है? क्या समाज और सरकार ने उनके संघर्ष और उनके द्वारा बनाए गए अधिकारों को सही तरीके से समझा है? जब विश्व के अलग अलग जगहों में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है, तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संघर्षों को इतने हल्के में ले लिया? इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान हमेशा बना रहे। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।